पक्ष का सवाल सही है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है कि जिन देशों में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली सरकारें नहीं होती हैं, वहाँ नाटो देश और अमेरिका तख्ता पलट करवा देते हैं। जो भी है अमेरिका की कूटनीति है, अमेरिका इस पे अपनी कूटनीति चल रहा है और वही ये चाह रहा है कि भारत में भी करे, क्योंकि मोदी के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आप हमारी बातों को मानो। कि अमेरिका को कितना ये लाइक कर रहे हैं, कितना लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारी जनता क्या कर रही है। हमारी जनता तो सीधे चुनाव से तो वोट हो नहीं रहा है। अब बता दें आपको, फिर इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। जो देश अमेरिका को दबाने की कोशिश करेगा उस देश के ऊपर अटैक करेगा। अभी भारत उसके सामने झुक नहीं रहा है, इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगाने की कोशिश कर रहा है, जीएसटी मतलब टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ईरान की घटना आप देख रहे हैं, लगातार वहां पे दंगा भड़का हुआ है। 100 से ज़्यादा शहरों में पब्लिक सड़कों पर उतर आई है और साफ वहां पे बात हो रही महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। उससे पहले आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, जेन-ज़ी सड़कों पर उतरे और तख्ता पलट हो गया। ईरान में भी यही स्थिति लगातार बन रही है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी लगातार विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लगातार सवाल गवर्नमेंट पे खड़ा करता रहा है। ये दो जो घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो नेपाल में हुई, ईरान पर हुई, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अपने देश के नागरिक, ये जो विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते हैं कि महंगाई बेरोजगारी संभल नहीं रही, डॉलर के रेट बढ़ते चले जा रहे, क्या कुछ सोचते हैं इन घटनाओं को लेकर के, क्या कुछ मन में आता है। ईरान नेपाल एक बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है। यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। कैसे देखते हैं विपक्ष का गलत सवाल खड़ा कर रहा है? नहीं, विपक्ष का सवाल सही है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है कि जिन देशों में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली सरकारें नहीं होती हैं, वहाँ नाटो देश और अमेरिका तख्ता पलट करवा देते हैं। अब सब सीरिया में हो चुका है, सद्दाम का हो चुका, लीबिया में हो चुका, अफगानिस्तान में हो चुका, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी खुश कर रहे हैं। मोदी जी खुश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है खुश नहीं ना। वो तो कह ही रहे हैं कि मुझे खुश करने के लिए रसिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं। वो तो अपनी प्रतिक्रिया बराबर इनके खिलाफ ही दे रहे हैं ना। वो खुश नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा चल रहा है दोनों नेताओं में। इन दोनों देशों की घटनाओं से मन में क्या आता है? मन में तो अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ संदेह है कि सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ कहीं ना कहीं है। गड़बड़ कहीं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत ही रियली सोचने वाली बात है जी। ये जो और देशों में जो हो रहा है उसको इन्होंने जो बताया है, जो भी है अमेरिका की कूटनीति है, अमेरिका इस पे अपनी कूटनीति चल रहा है और वही ये चाह रहा है कि भारत में भी करे, क्योंकि मोदी के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आप हमारी बातों को मानो, लेकिन हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इस बातों को नहीं मान रहे। नेपाल क्या आप बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप की हमको खुश करना चाहते हैं, हम इस तरीके की बातें कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी, क्योंकि उसको ये बोलना है। देखिए, नेपाल हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे आप ईरान को ले लीजिए, चाहे आप दिन से लगातार नहीं ईरान की बात ले लीजिए और नेपाल का भी ले लीजिए। देखिए, बांग्लादेश भी इराक के अमेरिका के इशारे पे चल रहा है वो कहानी। अफगानिस्तान में उसी के हिसाब, वो जो देश अमेरिका को दबाने की कोशिश करेगा उस देश के ऊपर अटैक करेगा। अभी भारत उसके सामने झुक नहीं रहा है, इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगाने की कोशिश कर रहा है, जीएसटी मतलब टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर इसकी बात को मान लिया जाएगा तो हमारे देश के नागरिक, ऐसे ही महंगाई सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। महंगाई तो काफ़ी बढ़ी हुई है, ऐसी बातें विपक्ष लगातार कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और लोगों को हर चीज़ में टैक्स देना पड़ रहा है। अब मतलब आप पेमेंट लीजिए तो टैक्स दीजिए, सामान ले लीजिए तो टैक्स दीजिए, टैक्स पे टैक्स कंटिन्यू होते जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली जाए, उनकी बात मान जाए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनकी बात मान लिया जाए तो और महंगाई बढ़ जाएगी और लोग का जीना बहुत दूसर हो जाएगा सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और
यही तानाशाही का जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका काम है तानाशाही। वो बन के आए थे प्रेसिडेंट जब बने थे तो लगा था कि इंडिया में बहुत अच्छा होगा, सब लोग खुश थे क्योंकि पहले वाले जो उनका काल था उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन दूसरे वाले में जो सोच के आया उन्होंने, क्योंकि भारत की स्थिति परिस्थिति को समझ गए थे, अब उनको उसके उल्टा वो करना चाह रहे हैं कि भारत को हमें उसको उल्टा करना है। लेकिन आप मानते हैं क्या कि भारत को गवर्न डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? एकदम नहीं जी। ऐसा कर सकते हैं क्या बताइए? क्या हमारे कहना चाहते यशस्वी प्रधानमंत्री को गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्न होगा नहीं भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप ये में। जो दोनों जो घटनाएं हुई है, ईरान नेपाल तख्ता पलट हुआ नेपाल में, ईरान में तो दंगा भड़का ही हुआ है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? यही उसकी कूटनीति है सर। ये कूटनीति वही कर रहा है और ये तख्ता पलट करने वाले जो व्यक्ति हैं ना सर, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। आप बताइए, जो जनता है उसको आप कुछ भी करके आप तख्ता पलट करा दो। जो सरकार अच्छी तरह से चल रही है उसको क्या पलटने की जरूरत है बताइए? लेकिन उन्होंने ये कूटनीति सब अमेरिका की है और वही कूटनीति करके ये देश में हर देशों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप ये ईरान नेपाल? ईरान में पिछले 2 हफ्ते से लगातार दंगा भड़का हुआ है, 100 से ज़्यादा शहरों में एकदम से समझ लीजिए आग से लगी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। नेपाल की घटना देख ली, अंतर्राष्ट्रीय घटना है, वहाँ पे जेनजी ने तख्ता पलट करवा दिया। भारत में भी अगर बात करें, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। ये दोनों घटनाओं को लेकर कैसे देखते हैं और विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसके आरोप गलत है? बिल्कुल आरोप सही है और आदमी की बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो रही है। आप ये बताइए, गंदे पानी से 20 लोग मर गए। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 2 लाख लोग गंदा पानी पी के हर साल मर जाते हैं। इसको जब दबा दिया जाता है, 80% लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। बच्चों को चूहा खा ले रहा है अस्पताल में। आप बताइए, 50 साल में सबसे कम सेविंग हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं किया। आज 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ कर्ज बढ़ गया हम पर। हम कोई इस पे बारे में, जो रुपया है 90 चला गया। हम जो पेमेंट करते हैं वो रुपया से करते हैं। ये जो 50% टैरिफ लग जाएगा अभी तक, तो ये हमारा जो 900 रुपये का शर्ट है वो 5000 रुपये में अमेरिका में बिकेगा, जो कोई ख़रीदेगा नहीं। हम आर्थिक तौर पे पूरी तरीके से टूटे जा रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं होती है। बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ती जा रही है पर इनकम नहीं बढ़ रहा है लोगों का इनकम वही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे लोग बड़े परेशान हैं और होम लोन निरंतर बढ़ रहा है। घर का जो होम लोन है, आप देखिएगा, सोना रख के लोग लोन ले रहे हैं और घर का खर्च चला रहे हैं। ये समस्या कहीं नहीं दिख रही है लोगों को। किसान विशुद्ध किसानी से 70 रुपया कमा रहा है। हर दिन 2 किसान आत्महत्या करता है, कोई बात इसमें नहीं होती है। पेपर लीक लगातार हुए जा रहे हैं, इस पे बात नहीं होती है। चरम सीमा पे गुंडाई हो गई है। खाली हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। हमारे जो बाहर से हमारे जो FDI का फंड है वो 16 साल में सबसे कम है। 2 लाख लोग हर साल बाहर चले जा रहे हैं, पूंजीपति शहर छोड़ के चले जा रहे हैं। 1% लोगों के पास देश का 65% संपत्ति है। अनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, आज़ादी से ज़्यादा हो गई है। ये सब लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? आने वाले दिनों में एक ज्वालामुखी बनते जा रहा है, कभी भी फट सकता है ये, और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। ईरान की घटना, अभी लगभग 2 हफ्ते से दंगा भड़का हुआ है। 100 से ज़्यादा शहर इस आगोश में है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर। नेपाल में देखिए तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, कारण महंगाई बेरोजगारी शुरू हुआ। युवा सड़कों पर उतरे, जेनजी नेपाल में, यहाँ पर युवा सड़कों पर उतरे बांग्लादेश में, ईरान में भी यही हाल है। कैसे देखते हैं ये जो पूरी जो घटनाएं हो रही हैं? विपक्ष लगातार भारत में आरोप लगा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस तरीके के आरोप लगातार। कैसे देखते हैं सब घटनाओं को? घटना हमारे हिसाब से अभी कम है। इस पर और भी घटनाएं होनी चाहिए। नहीं होगी तो आंख नहीं खुलेगी। हमारे विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देश क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन के बाद मुसलमान है। मुसलमान के बाद एक राष्ट्र था नेपाल, जिसको हिंदू राष्ट्र कहते थे, वो भी ख़त्म हो गया। रही बात भारत की, भारत में तो ट्रंप ने बड़ा बढ़िया कब किया, कम से कम 2000 टैरिफ करना चाहिए था। ऐसा क्यों? इसलिए टैरिफ करना चाहिए था कि इन्होंने जा करके अमेरिका का प्रचार किया।
अमेरिका का प्रचार किया। अब सवाल इस देश का है कि अमेरिका को कितना ये लाइक कर रहे हैं, कितना लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारी जनता क्या कर रही है। हमारी जनता तो सीधे चुनाव से तो वोट हो नहीं रहा है। अब बता दें आपको, फिर इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। चूँकि इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूँ और देखा भी था, फिर देख रहा हूँ। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। चलिए देखिए, जो घटनाएं हुई उस पर बात कर रहे हैं। इस समय जो करंट जो घटना हो रही है, आप देख रहे हैं ईरान में लगभग 2 हफ्ते से वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है। 100 से ज़्यादा शहर इस आगोश में आ गए हैं। आप देख रहे हैं लगातार ये मुद्दे जो हैं वो ज़मीनी है, जहाँ से ये आग शुरू होती है, जहाँ से दंगा भड़कता है। महंगाई, बेरोजगारी जो सबसे बेसिक जो मुद्दा होता है, यहाँ से भड़कता है। इससे पहले आपने देखा नेपाल में तख्ता पलट हुआ, जेंजी सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, युवा नौजवान सड़कों पर उतरे। विपक्ष भारत में लगातार सवाल तमाम खड़ा करता है। हम पब्लिक के बीच में थे, क्या विपक्ष पर सवाल खड़ा होना चाहिए इन मुद्दों पर? इस पर हमने बात की, लोगों ने अपनी राय रखी, हमारे साथ अपने बातें साझा की है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें, और रिपोर्ट कैसी लगी इस पर अपनी बात लिखते जरूर रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।